Hello aspirants, in this video we will discuss about Article 12 of the Indian Constitution। इस वीडियो में हम आर्टिकल 12 की बात करेंगे। आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या होगा, यानी फंडामेंटल राइट्स में जहाँ जहाँ स्टेट का वर्ड आया है तो आर्टिकल 12 ये डिफाइन करता है कि ये स्टेट हम किस किस बॉडी को हम स्टेट बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 12 के डिफिनीशन में जो है 4 तरह की बॉडीज़ जो है आती हैं जिनको हम स्टेट बोलेंगे। पहली है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरी है द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट। तो स्टेट की डेफिनेशन में ये आएंगे। उसके बाद जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आएगा। और उसके अलावा जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होंगी जो कि सेंटर या स्टेट के कंट्रोल में होंगी, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर में आएंगी। वहीं ऑल अदर अथॉरिटीज़, ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं, जैसे कि LIC हो गई, ONGC हो गई, सेल हो गई, तो ऐसी कंपनीज़ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं, वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट की। तो यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में सबसे पहले पार्लियामेंट में जो है आते हैं प्रेसिडेंट के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। और अगर कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और वो लॉ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। यानी उस लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को ख़त्म कर देगा। तो ये पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जो कि हम आगे आर्टिकल 13 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जो स्टेट की डेफिनेशन है उसके अंडर में प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो भी आते हैं। उसके अलावा जो बाकी के और मिनिस्टर्स होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो मिनिस्टर्स भी जो है स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और ऐसे मिनिस्टर जिनके पास किसी डिपार्टमेंट का जो है चार्ज है, तो ऐसे भी मिनिस्टर्स जो हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे और इनको हम साथ में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन है वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन करती है जिसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, तो आप गवर्नमेंट को जो है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है आप गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश पास किया जाता है और वो ऑर्डिनेंस जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में है, तो आप उसको भी जो है चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि वो भी स्टेट के कॉन्सेप्ट के अंडर में आएगा। स्टेट के अंडर में प्रेसिडेंट भी आते हैं, तो इसलिए आप उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो है, जैसे स्टेट के 2 ऑर्गन्स होते हैं, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आती है। तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA। वहीं जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को हम बोलते हैं MLC, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका काम है लॉ बनाना। तो अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाता है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, तो उसको भी आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सू कर सकते हैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और ऐसे सारे मिनिस्टर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में किसी न किसी डिपार्टमेंट को कंट्रोल किए हुए हैं, वो सभी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हैं स्टेट के, और ये सभी जो है आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट है उस डिफिनीशन के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में। तो लोकल अथॉरिटीज़ को जो है प्रिसाइजली डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी। लोकल अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट जो है वेरियस केसेस में टाइम टू टाइम जो है वो इंटरप्रेट करता है कि लोकल अथॉरिटीज़ किसको कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो जुडिशियरी है क्या वो स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में आती है। जुडिशरी जो है क्या वो स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में आती है। तो देखिए, ऐसा जो है
आर्टिकल 12 में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो है इसको डिटरमाइन करती है। जैसे सबसे पहला केस है उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इस केस में जो है क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जैसे जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ का मतलब जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी, या इलेक्शन कमीशन हो गया ईसी। तो ये जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये कोई लॉ ले आ रही हैं, तो अगर उसमें कोई एरर होता है, लॉ को इंटरप्रेट करने में एरर होता है, या किसी फैक्ट को चेक करने में इनसे एरर होता है, तो उसको जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में नहीं आती है। और उसके अलावा दूसरा केस है प्रेमचंद वर्सेस एक्साइज कमिश्नर हिमाचल प्रदेश। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 145 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ रूल बनाने का जो पावर है वो देता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकता जो कि किसी के बेसिक राइट्स का वॉल्यूशन करता हो, ठीक है। जो बेसिक राइट्स का वॉल्यूशन करता हो, ऐसा कोई रूल जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता। उसके अलावा जो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में आएंगी। कब आएंगी? अगर उनको जो फाइनेंसेस मिल रहे होंगे वो गवर्नमेंट से मिल रहे होंगे, या गवर्नमेंट का उस पर एक्सटेंसिव कंट्रोल होगा। अगर गवर्नमेंट उसको एक्सटेंसिवली जो है कंट्रोल कर रही होगी तो, या गवर्नमेंट से वो फंड रिसीव कर रहे होंगे, तो इन दोनों कंडीशन में जो है स्टैट्यूटरी और जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में आएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ओएनजीसी है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर में आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट केस है एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस आर.डी. शेट्टी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस आर.डी. शेट्टी के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी बॉडी का पूरा कैपिटल ओन कर रही है, अगर इंटायर कैपिटल ओन कर रही है किसी भी बॉडी का, तो उस बॉडी को जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में हम काउंट करेंगे। तो वो बॉडी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में आएगी। थैंक यू।